थर्ड आई को पिलियन ग्लैंड बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, शिव नेत्र भी बोलते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझना कि जैसे शिव भगवान के माथे पर आंख निकली हुई है वैसे ही आपके माथे पर भी आंख निकल जाएगी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान की गहराइयों में जाते हो तब आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, जो पहले से हमेशा सबकी बंद रहती है। जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तब आपकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। जब इंसान ध्यान मेडिटेशन करता है तब उसके सामने सबसे पहले विचार आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि इन विचारों की वजह से ही तीसरी आंख तक नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, तीसरी आंख के आसपास विचारों का एक घेरा बना हुआ है। ये जाल इसलिए बना हुआ है दोस्तों कि कोई भी ऐसे ही मुंह उठाकर तीसरी आंख को एक्टिव ना कर ले। तीसरी आंख को एक्टिव करने के लिए बहुत लगन से मेहनत करने की जरूरत होती है। यदि ऐसे ही कोई भी इंसान तीसरी आंख तक पहुंच गया तो तीसरी आंख की शक्तियों को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। क्यों नहीं झेल पाएगा? क्योंकि तीसरी आंख में प्रचंड शक्तियों का वास है। तीसरी आंख तक पहुंचने के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। समझ नहीं होगी तो हम तीसरी आंख की शक्तियों का नाजायज फायदा उठाएंगे तो एकदम गलत होगा दोस्तों, क्योंकि तीसरी आंख की जो शक्तियां हैं वो हमें दूसरे की भलाई करने के लिए मिली होती हैं। अगर आप तीसरी आंख एक्टिव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के विचारों का जमा कार्बन खत्म करना होगा, जो कि आपने कब से जमा करके रखा हुआ है। उस जमे कार्बन में ज्यादातर अपनी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं को ही नष्ट करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आपको एक शांत जगह का चुनाव करना होगा। फिर आपको ध्यान में जाने से पहले वर्कआउट, प्राणायाम जैसी चीजें करनी होगी। फिर ये करने के तुरंत बाद ही आपको ध्यान में बैठ जाना है, आसन लगाकर। इससे होगा ये, आपका थका हुआ शरीर आपको ध्यान में से विचलित नहीं करेगा। आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर और गर्दन मुड़ी रहेगी तो आपके अंदर जो विचार भरे हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए दोनों का सीधा होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप ध्यान में बैठ जाते हो तब आपकी जो नाक के छिद्र हैं उस पर आपको ध्यान लगाना है, जिसे ईड़ा और पिंगला कहते हैं। ये दोनों ईड़ा और पिंगला के नाम से जानी जाती है। इन दोनों नाड़ियों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सारे विचार आपके इन दोनों नाड़ियों में ही भरे हुए हैं। और ये दोनों नाड़ियां आपकी मूलाधार चक्र तक जाती हैं। मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसे जड़ चक्र भी कहते हैं। इसलिए इन दोनों नाड़ियों को आप गहरी और सूक्ष्म गति के साथ में सांस लेते और छोड़ते रहो। ऐसा आपको 15 से 20 मिनट तक करना होगा। आप अपनी सांसों के साथ अपने मन को लगाते जाइए। ध्यान रहे, एक भी सांस आपकी इच्छा के बगैर ना आए ना जाए। 15 से 20 मिनट के बाद में अपनी सांस को नॉर्मल तरीके से लेना है और सूक्ष्म गति के साथ छोड़ना है। बस सांस आपको गहरी लेनी है। जब आप अपनी सांसों पर इतना कंट्रोल कर लेते हो कि 1 मिनट में एक ही बार सांस लेते और छोड़ते हो, वो भी बिना किसी परेशानी के, तो आपको इसका फायदा भी नजर आएगा। जब आप नीचे जाते हो, अपने ध्यान को
मूलाधार चक्र पर लेकर जाते हो। फिर वही मूलाधार चक्र आपकी एंट्री सुषुम्ना नाड़ी में कराता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी और मूलाधार चक्र ये आपस में सटे हुए हैं। मूलाधार चक्र में से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और सुषुम्ना नाड़ी में ही सारे के सारे चक्र स्थित होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में थर्ड आई से नीचे के चक्रों का ज्ञान आपको होने लगता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि थर्ड आई से पहला चक्र नीचे का मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इन चक्रों में सारा ज्ञान छुपा हुआ है। थर्ड आई में केवल प्रचंड शक्तियां ही वास करती हैं। थर्ड आई की शक्तियों को यूज करने के लिए 5 चक्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सारे चक्र आपके सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव किए बिना चक्र एक्टिव नहीं होंगे। सुषुम्ना नाड़ी में जाने के लिए आपको अपने नाक के छिद्रों से होते हुए जाना होगा, तभी आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर सकते हो। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए कितना समय लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर बताती हूँ कि ये भी आपके ऊपर ही निर्भर है कि जितनी लगन से आप करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।